Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्लस में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, इसको ही हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है समय, चाल और दूरी, है ना। समय, चाल और दूरी, ठीक है। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोल देते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो इन्हीं तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं तीन चीजों के आसपास घूमता है ना। क्या क्या है? तीन चीजें हैं, टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है। किसका क्या मतलब है, क्या यूज होगा, सारी की सारी चीजें हम लोग 2 मिनट के बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं यहां मेंशन ही कर देती हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ना एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बहुत सारे एंगल से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे एंगल से घुमा घुमा करके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, जिसकी वजह से, यानी कि इसकी ये जो खासियत है ना, घुमा करके पूछा जा सकता है, उसकी वजह से चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि 1 प्लस में 2 भी बोलना चाहूंगी, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां से, इसी के अंदर प्लस में ट्रेन वाला भी होता है, उसको इंक्लूड करके बोल रही हूँ। 1 तो है ही है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन चैप्टर्स के अंदर से। कौन कौन सा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और फिर ट्रेन वाला कोई कोई तो इसी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, कोई कोई बुक, और किसी किसी बुक के अंदर इससे अलग से उसके अंदर देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स होंगे, इसके कुछ बेसिक टर्म्स होंगे कि ऐसे पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 से 4 से 5 चीजें ही होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे जिसके अंदर भर भर कर फॉर्मूलाज हो, भर भर कर चीजें हो, इतनी चीजें हो कि क्वेश्चंस तक आने से पहले ही जो हमारा मोटिवेशन है, जो हमारा जोश है, वो खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों पर ही काम करेंगे, बट जो चीजें होंगी, यानी कि 5 से 6 जो भी की पॉइंट होंगे, पूरे के पूरे प्रॉपर दमदार, है ना, जिनको बोलते हैं कि क्वालिटी होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक, हमारे की पॉइंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर के अंदर फॉर्मूला क्या है। एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। फिर इतने सारे एंगल से कैसे घुमा करके पूछ सकता है वो भी बताऊंगी। देखो, फॉर्मूला तो बेसिक सा यही है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मैथ्स में आता है, प्लस में फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला तो बेसिक सा यही है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब इसी को घुमा फिरा करके हम लोग बोल सकते हैं, अगर स्पीड निकालनी हो तो स्पीड यहाँ ऊपर चली जाएगी, टाइम नीचे आ जाएगा, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। इसी को थोड़ा और घुमाना चाहे तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे? स्पीड, टाइम जो है उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूले का यूज करके, एक बिल्कुल छोटे से फॉर्मूले का यूज करके हमने 3 फॉर्मूलाज का इन्वेंशन कर लिया। साइंटिस्ट बन गए हम तो, है ना। 3 फॉर्मूलाज का हम लोगों ने इन्वेंशन कर लिया। क्या क्या? टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछती हूं कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर हमें डिस्टेंस इक्वल दे रखा होगा, जैसे कि 2 ट्रेन है या 2 इंसान है, कोई भी ले लेते हैं, ए और बी है, वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, बट उन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो क्या करना है? डिस्टेंस बराबर है तो क्या करेंगे? देखो, अगर डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है, मैं यहां मेंशन कर देती हूं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड, ओके। अगर डिस्टेंस इक्वल है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस को हटा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस तो सेम है ना, इसको हटा दो। इसका मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हमें तो नहीं पता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ इतना सा है, उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। स्पीड अगर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर हमने कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। खुद से ही सोच लो ना, मान लो मैं बाइक पे कहीं जा रही हूँ
तो अगर मैंने स्पीड बढ़ा ली अपनी बाइक की तो मैं टाइम कम, ऑब्वियसली कम टाइम में पहुंच जाऊंगी अपने डेस्टिनेशन पर। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे अपने चल रही हूँ, मस्त अपने धीरे से स्पीड में चल रही हूँ, स्पीड कम कर ली तो लेट पहुंचूंगी अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ये जो सिंबल लगाया ना ऐसे इन्फिनिटी टाइप, इसका मतलब यही है, सिर्फ इतना सा कि उल्टा रिलेशन है। ठीक है, उल्टा रिलेशन कैसे, देखो एग्जाम्पल ले, कोई क्वेश्चन दे रखा है, बोल देंगे कि ए की स्पीड है 2, बी की स्पीड है 3, तो उनके टाइम का बताना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस इक्वल है। एक छोटी सी यही कंडीशन है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिश्ता है। अगर 2:3 है तो टाइम हो जाएगा 3:2 का। ठीक है, टाइम कितने का हो जाएगा, 3:2 का, बस खत्म। इस वाले केस में आते हैं, मैम जब 3 यूनिट दे रखी हो या फिर 3 बंदे दे रखे हो तो क्या करना है, एबीसी 3 के फॉर्म में दे रखा हो तो क्या करना है, स्पीड का रेशियो 2:3:4 दे रखा है और टाइम का रेशियो हमें निकालना है। इस केस में क्या करेंगे, देखो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छुपा लो, बचे हुए दोनों की मल्टीप्लाई, 3 चौक 12। बी की निकालनी है तो बी की वैल्यू छुपा लेते हैं, छुपा लेंगे और 4 की 2 से करेंगे 8। और अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू को हम लोग छुपा लेते हैं, 3 दूनी 6 और छोटा करेंगे, 2 से 6 पे, 2 से जाएगा 4 पे और ये जाएगा 2 से 3 पे, यानी कि इनके टाइम का रेशियो कितना आएगा, 6:4:3। आई होप जो चीज बताना चाह रही हूँ कि डिस्टेंस इक्वल हो उस केस में सबसे पहली बात कि टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होगा। और इनवर्स रिलेशन जब 2 चीजें दे रखी होंगी, 2 पर्सन्स दे रखे होंगे तो ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। और जब 3 वाला फॉर्मेट दे रखा हो तो हम इस वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे कि उनका हम लोग छुपाने वाला जो सिस्टम है इस वाले से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें क्या है, देखो जब टाइम हमें इक्वल दे रखा हो या फिर कांस्टेंट दे रखा हो, मैं यहां लिख लेती हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, है ना। जब टाइम हमें सेम दे रखा हो, हम इसको स्पीड की फॉर्मेट में लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, इसने बोला है जब हमें टाइम दे रखा हो सेम, तो जो चीज सेम है उसको हम लोग काट देते हैं, उस चीज को हम लोग हटा देते हैं। लास्ट स्लाइड में भी यही बताया था, यानी कि टाइम को हम लोग हटा देंगे, बचेगा क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसमें क्या था, इनवर्स रिलेशन था, उल्टा रिश्ता था। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर A:B में स्पीड का रेशियो 2:3 है तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2:3। सेम ये 2 वाला केस था और 3 वाला केस देखते हैं। ABC का रेशियो ये है, टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 1:3:5। ये हमारा बेसिक था। किसका बेसिक था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहला तो हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि जब स्पीड टाइम जब हम कांस्टेंट दे रखा हो तो क्या करनी है, और डिस्टेंस जब कांस्टेंट, डिस्टेंस की वैल्यू जब सेम दे रखी हो तो कैसे करना है। रटना नहीं है चीजें, बस एक बारी के लिए ना देखनी है, सीखनी है, समझनी है, बस इतना ही करना है। रटने मत बैठ जाना, टाइम ऐसे हो तो ऐसे हो, कुछ भी नहीं। क्वेश्चंस करेंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। क्वेश्चंस के अंदर हम जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना बेसिक में, सारी की सारी वही चीजें हम बार बार यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट होती जाएंगी। ऐसे रटना नहीं है, सिर्फ चीजों को एक बार मेरे साथ में समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आती हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर से अगर हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, दूसरी मैं बोल दूं अगर मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर पर आवर में। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सब क्या है, देखो
जो स्पीड होती है ना उसकी 2 यूनिट है। जैसे टाइम की यूनिट आर में लेते हैं हम लोग, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में लेते हैं, ऐसे स्पीड की 2 यूनिट होती है। पहली होती है किलोमीटर पर आवर, दूसरी होती है मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कुछ किलोमीटर या 1 से ही मान लेते, 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। इस टाइप से अगर हम बोले कि किलोमीटर पर आवर होगी, और दूसरे वाली छोटी टर्म में अगर हम ले तो होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन के अंदर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, किसी क्वेश्चन में हमें ना मीटर से किलोमीटर में जाना होता है, किसी क्वेश्चन में हमें किलोमीटर से मीटर में आना होता है। तो हमें पता है वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर डिवाइड करते हैं, है ना। सेम इसमें है, अगर यूनिट एक दूसरे में जानी हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो, बड़े से, ये बड़ी है ना यूनिट किलोमीटर पर आवर से, बड़े से किस में जा रहे हैं, छोटे में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग। एक मैं यहां लिख देती हूँ, एक होता है 5/18 और एक होता है हमारे पास में 18/5। अब देखो, अगर हम लोग बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटी वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा क्या है इसमें से, ये स्मॉलर है ना, ये स्मॉलर, और ये वाली क्या है, बड़ी है। मैं इसको बिगर लिख देती हूँ या फिर बिग लिख देंगे। अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटी वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे वाली कितनी है, 5/18। सेम ऐसे ही अगर हम लोग छोटी से कहाँ जा रहे हैं, बड़े वाली में जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 18/5 से, ठीक है। इस वाली चीज पे थोड़ा सा काम करने की हमें नीड है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, सीखनी है, समझनी है, याद करनी है, रटनी है, कुछ भी करना है, हमें चीज आनी चाहिए, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। इतना सब हमारे पास बेसिक था जो जरूरी था अभी के लिए, ठीक है। इतना सब बेसिक बता दूं कि बोर हो जाओ, क्वेश्चंस तक पहुंचे ही नहीं, वो चीज देखो गलत है। जितना नीड थी हमें क्वेश्चंस को करने के लिए, उतना सारा का सारा बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो सारे के सारे हमारे PYQ रहेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं उन सब में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो कि एसएससी CHSL का क्वेश्चन है ना। CHSL का कब का है, 2022 का। इसमें क्या है देखो, राम एक राजमार्ग पर, यानी कि एक कोई रास्ता है उस पे इतने की स्पीड से चलता है, ठीक है। स्पीड ऑफ राम कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जबकि शाम जो है, स्पीड ऑफ शाम इसके कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे यात्रा कर रहा है, उनकी चाल में अंतर की गणना करें, यानी कि उन दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन, उन दोनों के बीच की स्पीड का डिफरेंस निकालना है। आ गया मैम 18 किलोमीटर पर आवर, पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है ना। अब क्या करें, अब देखो ध्यान से देखना, इसने आंसर पूछ रखा है मीटर पर सेकेंड में, और हमने किस में निकाला है, किलोमीटर पर आवर में, है ना। हमारा आंसर किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ने, यानी कि 5/18 से। 18 से 18 कैंसिल, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें देखो क्या है, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधे यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। यानी कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। आगे क्या दिया है, इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में देखो,
रेसिप्रोकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि व्यक्ति 7 घंटे में इतने की यात्रा करता है, 7 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 378 किलोमीटर, ठीक है। तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 घंटे का निकाल ले, यहां से आएगा 7 5 35, 7 चौक 28, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। 1 घंटे के अंदर 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन ने पूछा है कितना, 918 किलोमीटर। 918 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा? 9 से ही कर ले, 9 एकम 0, 9 दूनी 18, 9 6 54, 6 से जाएगा 6 7 42। आंसर कितना आएगा, 17 आवर्स। कितने टाइम में वो अपनी 918 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा? 17 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये भी सेम किसका क्वेश्चन है, CHSL का। ये भी किसका है, 2022 का। ये 25 का है और ये कब का था, 26 का। बस डेट का फर्क है, बाकी सेम जो एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? इसका मतलब देखो यूनिट अलग है, ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, और ये दे रखा है सेकंड में, यानी कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 108 किलोमीटर पर आवर से मैं लिख देती हूँ, किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, यानी कि छोटा ऊपर, यानी कि 5/18। यहां से कितना आएगा, 5/18। यहां से कैंसिल करें, 9 से 9 से 2 पे, ये जाएगा 9 से कितने पे, 12 पे, और ये जाएगा कितने पे, 6 पे, है ना। यानी कि हमारे पास आ गया कितना, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, मैं इसको लिख देती हूँ 6 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर कितना जाता है, 6 मीटर। 1 सेकंड के अंदर कितना जाता है, 6 मीटर। उसने पूछा है 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 40 सेकंड का हमें निकालना है। 6 चौक 24 और 1 0, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 240 मीटर। यहां से कितना बनेगा, 240 मीटर। ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये वाला तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक बार चेक करते हैं, देखो 108 से कितने पे, 18 से कितने पे, 6 पे, 30 आएगा ना, 6 5 30, ये 5 भी तो बच रखा है और ये 6 बच रखा है, 30। यहाँ पर एरर हुई है, इसको ठीक करेंगे। देखो कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड के अंदर 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 सेकंड के अंदर कितना जाता है, 30 मीटर। 40 सेकंड का निकालना है, 4 × 12 और 2 0, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर 200 मीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला है एक आदमी 24 है ना, सॉरी, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल क्या है? 24 सेकंड में, 24 सेकंड के अंदर कितना, 200 मीटर दौड़ता है। तो 1 सेकंड का निकाल सकते हैं, यहां से कितना आएगा, 200/24, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 200/24 क्या है, उसकी मीटर पर सेकंड स्पीड है। और आंसर किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर के अंदर, यानी कि इसको हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या रूल है, बड़ा, यानी कि 18/5 से हमें इसको गुना यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। यहां से क्या करें, कुछ नहीं, काटा पीटी स्टार्ट करें। 6 × 18, 6 चौक 24, 4 5 20 और 0, 5 से 5 कैंसिल। यहां से कितना आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड है वो कितनी आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो क्या है, रवीना और सुहेल को अपने अपने घरों से कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात इतना है, ठीक है। ये दे रखा है हमें किसका, दूरी यानी कि डिस्टेंस का रेशियो। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी? कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है CHSL में। रवीना है, ये सुहेल है,
ठीक है। इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 का और इसने किया है 7 यूनिट का। अब उसने बोला है सुहेल ने 63 किलोमीटर ना, सुहेल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 63 किलोमीटर। हमारे अकॉर्डिंग कितना किया है 7 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 किलोमीटर। 1 यूनिट किसके बराबर है 9 किलोमीटर के। क्वेश्चन ने पूछा है रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ी। रवीना को यानी कि हमें किसका निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। ये भी किसका है CHSL का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। इनफैक्ट इसको तो इसका टाइम स्पेन एंड डिस्टेंस का बोल भी नहीं सकते, जस्ट ये बोल सकते हैं रेशियो का एक बिल्कुल ही जो फर्स्ट लेवल रहती है बेसिक लेवल का रेशियो का क्वेश्चन दे रखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है रीड करें। देखो, रानी 1 मिनट में इतने मीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की इतनी गुना चाल से यात्रा करती तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती। इसको कैसे करें, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने तो ऐसा क्वेश्चन पहले किया नहीं, है ना। बहुत इजी है। इसको देखो कैसे करेंगे। कितना दे रखा है 1 मिनट में इतने मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हमें पता है मीटर के साथ जोड़ी किसकी है सेकंड की, और किलोमीटर के साथ जोड़ी किसकी बनती है आर की। मिनट का तो कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, तो मिनट क्यों बीच में अपनी टांग घुसा रहा है ना। तो इसका मतलब मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करेंगे, मीटर के साथ किसकी जोड़ी है सेकंड की, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट को बोल सकते हैं 60 सेकंड में, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 475, ओके 475 मीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 475/60 मीटर पर सेकंड। ये क्या है उसकी स्पीड है, ठीक है। उसने बोला है अगर अपनी वर्तमान स्पीड का मतलब उसकी प्रेजेंट जो स्पीड है उसका 1.2 टाइम्स से यात्रा कर रही, यानी कि उसकी जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी होगी, उसकी जो नई वाली स्पीड है वो कितनी है पुरानी स्पीड की, जो कि कितनी थी 475/60। इसका कितना है 1.2 टाइम्स, यानी कि इसको बोल सकते हैं 12/10। यानी कि ये क्या है उसकी नई स्पीड है। निकालना क्या है, दूरी तय करती है, हमें डिस्टेंस निकालना है। मैम हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्यों ना हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें। स्पीड कितनी है, ये स्पीड कितनी है 475/60 इंटू 12/10, और टाइम कितना है 1 घंटे में। 1 घंटे में हम किस में कन्वर्ट कर रखा है हमने क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से काटापेटी करना है। यहाँ से काटापेटी करके हम लोग आंसर निकालेंगे। देखो 12 से 5 पे, इसके अलावा 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसके अलावा हम मल्टीप्लाई कर ले तो 5 से कर लेते हैं। देखो 5 से जाएगा 5 × 45 और 5 25, 95 गुना 36, और यहां से आएगी 0। यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर कितना आएगा, नियर बाय बोल सकते हैं 34.2 किलोमीटर। यहां से हमारा देखो ऑप्शंस भी ना बहुत क्लोज दे रखे हैं, 34 पॉइंट में ही दे रखे हैं सारे के सारे। इसका मतलब हमें बिल्कुल प्रॉपरली एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा पॉइंट के बाद भी। यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर कितना आएगा 34.2 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है। ये भी CHSL का क्वेश्चन था, इससे पहले अटेम्प्ट किए वो भी CHSL का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की लेवल पे डिपेंड नहीं करता, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन डालना है, कौन से वाले सेट के अंदर कैसे हमें लैंग्वेज को घुमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, देखो इसने बोला है एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी पार करता है। उसकी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ठीक है। 12 मिनट में कितना जाता है, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3600 मीटर का, ठीक है। 1 मिनट में यानी कि हम लोग 1 सेकंड में निकाल लें, 1 सेकंड में कितना जाएगा 3600।
इंटू 1 सेकंड का निकाल रहे हैं 12 गुना 60, है ना, 12 गुना 60। ये क्या है उसकी, ये उसकी मीटर पर सेकंड की स्पीड है। बट मैम क्वेश्चन ने बोला है हमें तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है 3600 बटे 12 गुना 60, ये क्या है मीटर पर सेकंड। इतने मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जाते हैं तो 18/5 से हमें गुना करनी पड़ेगी। यहां से काटापीटी करना स्टार्ट करते हैं, आंसर देखो कितना आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसके अलावा देखो 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से जाएगा 9 पे 36 और 0, 9 5 45। यहाँ से किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना, 9 5 45। यहाँ से कितना बचेगा 4 5 एंड आंसर कितना बनेगा 5 भी तो बच रखा है ना। यहाँ से 5 से कितने पे 18 पे, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर देखो क्या दिया है। तो बोला है ट्रेन एक समान गति से इतने की दूरी इतने घंटे में तय करती है। समान दूरी, समान गति से मतलब स्पीड सेम दे रखी है ना। समान गति से इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना है। इस वाली लाइन को एक बार के लिए स्किप करते हैं। फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। बिल्कुल, देखो ट्रेन समान गति से इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करती है। टाइम कितना दे रखा है 5/2, डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 to 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी दे रखी है हमें पता नहीं। यहां से क्या करेंगे, एक बार हम लोग स्पीड की वैल्यू निकाल लें, 5 चौके 20 और 2 पापा 25, यानी कि स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की जो नेक्स्ट लाइन है उसको पढ़ते हैं। इसे बोला है समान गति से, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो यही रखनी है, बट उसने डिस्टेंस 630 किलोमीटर की दूरी को तय करवाना है उसे, तो ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम कितना है। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइम। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 630, बाय में स्पीड कितने की है 90 की, 9 7 63। टाइम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 7 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास थी, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस बोल सकते हैं, उनको हमने सोल्व किया है। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, वो आज की क्लास में नहीं बताऊंगी। जब इस वाली क्लास को 2-3 क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जब हम लोग प्रो हो जाएंगे इस वाले चैप्टर में, तब उस वाले मेथड को बताऊंगी, ताकि हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छे से उसको समझ सके। ठीक है, इतना ही है आज की क्लास में। हाँ, इतना ही है आज की क्लास में। आज हमने एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके कुछ बेसिक, उसके कुछ इजी क्वेश्चंस बोल सकते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक यानी कि उसका की पॉइंट्स को हमने कंप्लीट किया, फिर उनसे ही रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनको हमने कंप्लीट किया है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी का जो हमारा है, यानी कि थोड़ा सा और भी इसका बेसिक, इसके की पॉइंट बच रखे हैं और थोड़े से इसके और भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमारी आने वाली 2 से 3 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आई होप सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।